नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 7 भारत में। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिसे आप दुर्गा कहते हैं, जिसे काली कहते हैं, यह जो मूर्तियां आपके सामने दिख रही हैं, यह बुद्ध धर्म से कन्वर्ट की हुई मूर्तियां हैं। पाखंडियों ने ये खेल कैसे खेला, कैसे बुद्ध धर्म के बोधिसत्व तारा और बोधिसत्व मंजूश्री की मूर्तियों को दुर्गा और अन्य देवियां बनाकर झूठी कथा कहानियां गढ़कर लिखकर प्रचारित कर दिया। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी तरीके से आप क्लियर हो पाएंगे तथ्यों और तर्कों के साथ कि यह कुकृत्य कब किया गया, किसने किया, किस काल में किया। क्या आपने कभी सोचा है दुर्गा पूजा का केंद्र बिंदु पाल वंश का शासन क्षेत्र तक ही सीमित क्यों है? पाल वंश जहां जहां तक था आपको हम मैप में दिखा रहे हैं। इस नक्शे पर देखिए पाल वंश कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ था। और अब आप विचार करिए कि दुर्गा पूजा, दुर्गा उत्सव या दुर्गा पूजा का प्रावधान भारत में, संपूर्ण भारत में नहीं है। भारत के इस हिस्से में ही जो पाल वंश का था, आज भी इन्हीं क्षेत्रों में दुर्गा पूजा का प्रावधान है। अब आपको आगे यह मैटर समझ में आएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। महासांघिक आर्य संघ का कार्यकाल कुषाण काल से प्रारंभ होकर गुप्त काल, वर्धन काल तक चला था, जिसका साक्षी नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अनेकों विश्वविद्यालय और उनके विद्यार्थी इत्सिंग, फाहियान और वेनसांग रहे। लेकिन इसी बुद्ध धर्म के महायान संघ के पाल वंश में ही महायान से वज्रयान का उदय होता है। इस वज्रयान आर्य संघ के संरक्षक स्वयं पाल वंश के सम्राट थे। पाल वंश के सम्राट के ही देखरेख में वज्रयान का उदय हुआ था। पाल वंश के सम्राट ने ही वज्रयान के विस्तारीकरण हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित की, जहां भगवान बुद्ध की बताई गई बातों की शिक्षा वज्रयान पद्धति से दी जाती थी। ये जितनी शाखाएं हैं, यह सभी बुद्ध की शिक्षाओं को अपने अपने तरीके से जनमानस में पहुंचाने का कार्य करती थीं। जैसे थेरवाद यानी हीनयान के लोग जो शिक्षा जनमानस को देते थे, बुद्ध के उपदेशों को बताते थे, उनका तरीका अलग था। महायान के लोग जो जनमानस को शिक्षा देते थे, बुद्ध के संदेश को, बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाते थे, महायान का तरीका अलग था। अब यहाँ देखिए, वज्रयान जो था, इसका तरीका इन दोनों से अलग था और कार्य सबका एक ही था, बुद्ध धम्म को जन जन तक किसी भी तरीके से पहुंचा देना। इसी वजह से वज्रयान का ज्यादा प्रभाव विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि अंग क्षेत्र में है, के आसपास या पाल वंश का राज क्षेत्र के अंदर ही मिलता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। वज्रयान का जो विस्तार था वो अधिकतम आपको जहां जहां पाल वंश का साम्राज्य था, वहीं वहीं आपको अधिकतम देखने को मिलेगा, खासकर अंग क्षेत्र में। चूंकि वज्रयान आर्य संघ का अंतिम कार्यकाल था, इसके बाद ब्राह्मणी व्यवस्था का उदय हो गया था। यही वजह था, इसी वजह से वज्रयान मार्ग का फैलाव महायान के जैसा अन्य देशों में नहीं जा सका, क्योंकि इसके बाद पाखंडियों ने इसी वज्रयान के नीतियों को, धरोहरों को, मूर्तियों को बदलकर, परिवर्तित करके अपना नया नवेला धर्म स्थापित कर दिया था। इसीलिए तारा व मंजूश्री की मूर्ति सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों के मंदिरों में स्थापित है या यदा कदा उत्खनन में भी मिल जाती है। यही मंजूश्री और तारा आज की दुर्गा हैं।
मंजूश्री और तारा की मूर्तियों को ही परिवर्तित करके बदलकर दुर्गा का रूप बनाया गया है। उन्हीं मूर्तियों में से आपके स्क्रीन पर कुछ मूर्तियों का फोटोग्राफ दिखाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, इन्हीं मंजूश्री और तारा की मूर्तियों को किस प्रकार पाखंडियों ने परिवर्तित करके अपने नए नवेले धर्म में शामिल कर लिया। ये जो मूर्ति आपके स्क्रीन पर दिख रही है, मूर्ति को गौर से देखें। इसके बेस में ब्राह्मी लिपि और बंगला लिपि का संक्रमण देखने को मिल जाएगा। चूंकि लिखावट अस्पष्ट है, इस वजह से पढ़ना कठिन है, लेकिन आप जरा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो बड़ी ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि यह मूर्तियां किन की हैं। उन तमाम तारा व मंजूश्री ने अपने मूर्ति के साथ भगवान बुद्ध की मूर्ति व त्रिरत्न का निशान अपनाए हुए हैं। इस मामले में मैं कई वीडियो बना चुका हूं, जिसका थंबनेल मैं स्क्रीन पर लगाया हूं। आप इसे देखिए। बुद्ध धर्म की विरासतों को कैसे पहचाने, किन प्रतीक चिन्हों से पहचाने, इन थंबनेल वाले वीडियोज को अगर आप देखेंगे तो भली बात समझ जाएंगे कि क्या क्या प्रतीक चिन्ह होता है, जिससे किसी भी पुरातन धरोहर को आप समझ जाएंगे कि यह बुद्ध धर्म से संबंधित धरोहर है। और हाँ, हमारी टीम निरंतर रिसर्च करती है। अगर आप चाहें टीम को डोनेट करना तो आप टीम को डोनेट जरूर करें। स्कैनर मैं स्क्रीन पर लगा दिया हूं, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। पाल वंश के सम्राटों ने अपने क्षेत्र में, पाल साम्राज्य में इतनी सारी मूर्तियां बनवाई थीं। पाल साम्राज्य के समाप्ति के बाद पाखंडियों ने इन मूर्तियों को बदलकर उसी स्थान पर पहले तो इसे खंडित किया, लेकिन जब खंडित करते करते थक गए, क्योंकि मूर्तियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें समाप्त कर पाना मुश्किल था, फिर उसी में कोई चतुर प्राणी निकलकर सामने आया, जिसने राय दिया कि खंडित करना, समाप्त करना मुश्किल है, क्यों ना इन्हीं मूर्तियों को अपने नए नवेले धर्म में शामिल कर लिया जाए और इसको एक बिजनेस का प्रारूप दे दिया जाए। कमाने खाने का जरिया भी बना रहेगा और मूल निवासियों को इसी बहाने बेवकूफ बनाकर उनको ठगा भी जा सकेगा। मेरे मित्रों, निवेदन है आपसे कि हमारा जो मेन चैनल है सेहॉक, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल पर जाने के लिए आपको सर्च बार पे यहाँ क्लिक करना है और लिखना है SEHOK और सर्च कर देना है। जब आप सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा। ये रहा सबसे ऊपर सेहॉक। अब इस सेहॉक पे क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने सब्सक्राइब करने के लिए है, इसको क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी बात, यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सबसे ऊपर वाले बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करिएगा। इतना करने के बाद कोई एक वीडियो आप प्लीज जरूर खोलिए। तो ये वीडियो खोलने के बाद निवेदन है आपसे कि यहाँ लाइक जरूर कर दिया करिए और शेयर वाले इस बटन पर क्लिक करके किसी भी साथी को सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे प्लीज आप शेयर जरूर किया करिए। इस तरीके से आप इस चैनल को भी कंटिन्यू और लगातार देख पाएंगे। तो निवेदन है आपसे, इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। अभी तक सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भारत।